बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है बच्चों, और इसका हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हो बच्चों तो मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर समझना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को वॉच कर लो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इस केस के लिए जब भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करना होता है बच्चों, तो आपको क्या करना होता है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि वो नॉट इक्वल जीरो है क्या। अगर नॉट इक्वल जीरो आएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा और सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर सबसे पहला काम क्या है कि आपको डिटरमिनेंट ए का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू पता करते हैं बच्चों। तो डिटरमिनेंट ए के वैल्यू को पता करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, तो आपको लिखना है बच्चों द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, और इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो क्या लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। इस तरीके से लिखना है और आपको बताना है कि ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। तो यहाँ पर आपको साइड में लिख देना बच्चों कि ए क्या है, मैं बता देता हूँ। तो वेयर ए करके बता दीजिए कि क्या है। तो ए होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट चेक करेंगे एक्स का। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो 3 वाई का -1 और जेड का -2। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का -1 और जेड का -2, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन देखेंगे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स नहीं है यहाँ पर बच्चों, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चों, और जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखेंगे बच्चों। तो एक्स का कोफिशिएंट 3, तो ये आपको 3 लिखना है। वाई का कोफिशिएंट -5, ठीक है। और जेड नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट आपको 0 होगा, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स आ चुका है। इसके बाद आपको एक्स मैट्रिक्स बताना है। तो एक्स होता है वेरिएबल। कौन कौन सी वेरिएबल इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है बच्चों, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसी को आपको लिख देना बच्चों। तो आपको लिखना है एक्स वाई जेड। इसके बाद आपको बी मैट्रिक्स को लिख देना बच्चों। तो बी मैट्रिक्स क्या है, तो बी मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो 2, यहाँ पर -1 और 3। तो यही लिखना है बच्चों, 2, -1 और 3, और ये आपको कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है। और ये एक्स मैट्रिक्स को भी कॉलम वाइज लिखना है और ए मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो पहले आपको ए बताना है, फिर एक्स बताना है, फिर बी बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या है बच्चों, कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू चेक करेंगे कि वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू फाइंड आउट करते बच्चों। तो आपको लिखना है नाउ करके कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आएगा। तो क्या करें, इस मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन है, हम इसको डिटरमिनेंट के साइन में लगा देते हैं और लिख लेते हैं। तो 3 -1 -2 0 2 -1, और ये आपका 3 -5, और ये आपका 0, और यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम लेके इसको हमें क्या करना है, उसके अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको 3 को लिखना है, ठीक है। और इस 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 -1 -5 0। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो 2 -1 और ये आपका -5 और ये आपका 0। इसके बाद आपको ये -1 को लिखना है बच्चों। तो माइनस साइन को पहले लिखना है, फिर -1, और क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से। तो दिखाई क्या दे रहा है बच्चों, 0 -1 3 0। तो यही आपको लिखना है। तो 0 -1 आपका 3 0। इसके बाद -2 को लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, -2, और क्या करें, हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 2 3 -5। तो ये आपको लिखना है 0 2 और ये आपका 3 -5, ठीक है, राइट। और इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है बच्चों। तो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 3, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 -5 मल्टीप्लाई -1, तो ये क्या होगा, प्लस का 5, लेकिन माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा, राइट। माइनस और माइनस प्लस का 1 हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, 0 × 0 0, 3 × -1, तो माइनस का 3, लेकिन एक साइन माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे साइन कैसे लगा देंगे, प्लस का। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे और 2 को कर देंगे ब्रैकेट में, और 0 का मल्टीप्लाई -5 से करें तो -0 तो लिखेंगे नहीं, +0 लिख देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 6 होगा, और बीच में ये माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 3, 0 -5 तो -5 होगा, और ये आपका 1, 0 + 3 तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 2 और 0 -6 तो ये आपका -6, ठीक है। 3 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 15 होगा, और 1 × 3 तो ये 3, और -2 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -2 × -6 तो ये आपका प्लस का 12 होगा।
तो यहाँ पर देखिए माइनस का 15 और ये आपका 3 और 12 ये प्लस का 15, तो -15 और +15 तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है बच्चों वो 0 आ गया है। और अगर 0 आ जाता है तो देखेंगे क्या कंडीशन बनता है बच्चों। तो अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाता है तो उस केस में आपको एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो नॉट इक्वल 0 आ रहा है कि इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो कुल मिला के थर्ड केस बन जाएगा, और अगर नॉट इक्वल 0 आ गया तो ये आपका सेकंड केस बन जाएगा। और सेकंड केस के हिसाब से ये इनकंसिस्टेंट होगा और थर्ड केस के हिसाब से इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो अभी हमारे पास काम क्या है कि हमें एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करना है और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि सेकंड केस बनेगा कि थर्ड केस। तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा और कोफैक्टर्स को डिटरमिनेंट के अंदर में लिखेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो उससे क्या आएगा, एडजॉइंट ए आएगा। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए बच्चों। तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मैंने डिटरमिनेंट ए का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया बच्चों की क्या आया था, 0 आया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है और ये कोफैक्टर्स को कहाँ से फाइंड आउट करना है, जो इक्वल टू 0 का स्टेप आया था उसी के नीचे ये लिखना है आपको। ठीक है, तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो पहला कोफैक्टर्स क्या होगा बच्चों, तो A11। और A11 को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1, ये जो नंबर है इसी को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और A11 एलिमेंट को हाइड करेंगे। तो A11 एलिमेंट है ये आपका 3, फर्स्ट एलिमेंट को ही A11 बोलते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा बच्चों, तो 2 -1 -5 और 0। तो ये चारों एलिमेंट को लिखेंगे बच्चों, तो क्या होगा 2 -1 और ये आपका -5 और ये आपका 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा, 2 होगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 0। -5 का मल्टीप्लाई -1 से कीजिए बच्चों, तो ये क्या आएगा, प्लस का 5, बीच में माइनस का साइन आएगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो -1 का स्क्वायर कीजिए तो प्लस का 1, 0 -5 तो माइनस का 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का 5। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे A12 और कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, तो इस नंबर को मैंने प्लस के फॉर्म में लिख लिया। इनटू में क्या करें, A12 एलिमेंट को हाइड करेंगे। तो A12 एलिमेंट है ये आपका -1, तो इसको आप हाइड कीजिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 0 -1 3 0। तो आपको यही लिखना है, क्या दिखाई दिया, 0 -1 3 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितनी होगी, तो ये आपका 3 और यहाँ पर 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 3 और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो 2 साइन तो लगाएंगे नहीं माइनस का, सीधे कर देंगे यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब कीजिए तो -1 आएगा, 0 + 3 तो ये आपका 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 3। ठीक है, तो A12 भी आ चुका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A13। तो A13 को फाइंड आउट करते हैं। तो A13 को कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो -1 की पावर 1 + 3, ये जो नंबर इसी को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और A13 एलिमेंट को हाइड करेंगे। और A13 एलिमेंट है ये आपका -2, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइड कीजिए, 0 2 3 -5, तो इसी को लिखना है। तो 0 2 और ये आपका 3 -5। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितनी हो गई, तो मुझे आपका हो गया 4। फिर क्या करें, इनटू में 0 × -5 तो 0 होगा, 3 × 2 तो 6 और बीच में माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। -1 की पावर 4 तो ये आपका प्लस का 1 होगा, 0 -6 तो माइनस का 6 होगा। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों तो ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको फाइंड आउट करना होगा A21। तो ये क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, इस नंबर को मैंने प्लस के फॉर्म में लिख दिया और A21 एलिमेंट को हाइड करेंगे। A21 एलिमेंट है 0, तो इस 0 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या दिखाई देगा, -1 -2 -5 0, तो इसी को आपको लिखना है। तो क्या दिखाई दे रहा है, -1 -2 और क्या दिखाई दे रहा है, -5 और 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर हो गया ये आपका क्यूब और इनटू में करें बच्चों, -1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आपका प्लस का 10 होगा माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो -1 का क्यूब कीजिए तो माइनस का 1, 0 -10 तो माइनस का 10 होगा। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों तो -1 × -10 तो ये आपका प्लस का 10 होगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको फाइंड आउट करना होगा A22। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है। इनटू में क्या करें बच्चों, तो A22 एलिमेंट को हाइड करेंगे। A22 एलिमेंट है ये 2 और इस 2 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिखाई क्या देगा, 3 -2 3 0, तो इसी को आपको लिखना है। तो 3 -2 और क्या दिखाई दे रहा है, 3 0।
और इसको सॉल्व कीजिए तो -1 की पावर हो गया ये आपका 4 इंटू में 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 3 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस का 6 और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो दो साइन एक साथ नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे प्लस का साइन लगा देंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका प्लस का 1 0 प्लस 6 तो ये आपका 6 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 6 हो जाएगा। और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है A23 और कैसे फाइंड आउट करेंगे -1 की पावर 2 + 3 ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है और A23 एलिमेंट को हाइड करना है। तो A23 एलिमेंट है -1 तो इस -1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा बच्चों, तो 3 - 1 3 - 5 तो इसी को आपको लिखना है 3 - 1 और ये आपका 3 - 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितनी हो गई तो ये आपका 5 और क्या करें तो 3 × -5 तो माइनस का 15, 3 × -1 तो ये आपका माइनस का 3 और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो दो साइन तो लगाएंगे नहीं तो प्लस का साइन कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 5 तो ये आपका माइनस का 1 होगा, -15 + 3 तो ये आपका माइनस का 12 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 को -12 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 12, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको फाइंड आउट करना होगा A31, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे -1 की पावर 3 + 1 इस नंबर को मैंने प्लस के फॉर्म में लिख लिया है, फिर A31 एलिमेंट को हाइड करेंगे तो A31 एलिमेंट है 3 तो इस 3 को हाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा -1 -2 2 -1 तो इसी को आपको लिखना है। तो क्या दिखाई दे रहा है -1 -2 और ये आपका 2 - 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी तो ये आपका 4 इंटू में -1 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1 2 × -2 तो माइनस का 4 और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो कुल मिला के क्या आएगा बच्चों या प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 4 कीजिए तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 4 कीजिए बच्चों तो ये आपका 5 होगा और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये A31 आ चुका है, इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है A32 को। -1 की पावर क्या होगा तो ये आपका 3 + 2, इस नंबर को मैंने यहाँ पे प्लस के फॉर्म में लिख दिया है और A32 एलिमेंट को हाइड करेंगे, मतलब इस -5 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा 3 - 2 0 - 1 तो ये आपको लिखना है 3 - 2 और आपका 0 - 1 और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -1 की पावर कितनी होगी तो ये आपका हो जाएगा 5 और आगे सॉल्व करेंगे 3 × -1 तो माइनस का 3, 0 × -2 तो क्या होगा माइनस का 0 होगा, -1 की पावर 5 तो ये आपका माइनस का 1 होगा और -3 - 0 तो ये आपका माइनस का 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 होगा। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये A33 तो -1 की पावर ये जो नंबर इसी को प्लस के फॉर्म में लिखना है तो 3 + 3 और A33 एलिमेंट को हाइड करेंगे, मतलब 0 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इस तरीके से हाइड करेंगे बच्चों, क्या दिखाई देगा 3 - 1 0 2 तो इसी को आपको लिखना है, क्या लिखना है 3 - 1 0 2 और सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितनी होगी तो ये आपका 6 होगा, इंटू में 3 × 2 तो 6 और 0 × -1 तो ये आपका 0, राइट। और ये बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 6 तो ये आपका प्लस का 1, 6 - 0 तो ये आपका 6 और 6 का 1 से मल्टीप्लाई तो ये आपका 6 होगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब सारे कोफैक्टर्स को हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे और उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो करते हैं बच्चों, तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो आपको लिखना क्या है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करेंगे तो क्या करें सारे कोफैक्टर्स को लिखेंगे तो -5 -3 -6 तो आपको लिखना है -5 -3 -6, ठीक है। 10 6 12 तो आपको लिखना है 10 6 और ये आपका 12 5 3 6 तो आपको लिखना है यहाँ पर 5 3 और 6 और उसका क्या कर देना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं बच्चों, जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, तो ये जो रो है इसको कॉलम बना देना है। तो क्या करें तो ये हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिखें तो -5 -3 और ये आपका -6, ये सेकंड रो को आपको सेकंड कॉलम बनाना है तो 10 6 और ये आपका 12 होगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है तो 5 3 और ये आपका 6। तो इस तरीके से ये एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों। अब आपको एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या वो नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, तो क्या करना है आपको एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो ये वाला जो स्टेप है वो आपको इसके नीचे लिखना है नोटबुक में, ठीक है। तो क्या करें तो सबसे पहले एडजॉइंट ए को लिखेंगे -5 10 और 5 और क्या है तो -3 6 और 3 -6 12 और ये आपका 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो बी मैट्रिक्स से करेंगे, तो बी मैट्रिक्स ये है इसी को आपको लिखना है, तो ये आपका 2 - 1 और ये आपका 3
और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक रो लेते हैं और एक कॉलम, तो ये इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, तो -5 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो माइनस का 10, 10 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये आपका माइनस का 10, ठीक है। और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो ये आपका 15, ठीक है। और इन सबको एक साथ ही लिख देना प्लस करके। इसके बाद सेकंड रो और इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो -3 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो माइनस का 6, 6 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 6 और 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका प्लस का 9 होगा। फिर थर्ड रो और इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो -6 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो माइनस का 12, 12 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 12 और 6 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका प्लस का 18 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखेंगे क्या आ रहा है, -10 तो -20 और ये प्लस का 15, तो कुल मिला के ये आपका माइनस का 5 होगा। -6 -12 और प्लस 9 तो ये आपका माइनस का 3 होगा। -12 -24 प्लस का 18 तो ये आपका माइनस का 6 होगा। तो इस तरीके से ये जरा देखें बच्चों कि क्या इसके सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, तो जीरो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपको लिख देना है कि नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो है एडजॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आ रहा है। तो आपने क्या देखा बच्चों कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू तो जीरो आ रहा था और एडजॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा केस बन रहा है, तो यहाँ पर सेकंड केस बन रहा है, डिटरमिनेंट ए तो जीरो दिख रहा है और एडजॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स है। तो सेकंड केस अगर बनता है तो आपको क्या दिखाई देता है कि आपको लिखना है देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। उस केस में सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन वाली बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बताने कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आपको बता देना बच्चों कि सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसी बात को हम लिख देंगे बच्चों, तो आपको लिख देना है बच्चों देयरफॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहते हैं बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।